हरदास एलन जिन्होंने कामठी से ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में समता सैनिक दल का नेतृत्व किया, लेकिन कामठी में ये परंपरा आज भी बनी हुई है कि हरदास मेला के दिन एक बड़ा कैंप लगता है समता सैनिक दल का। आज समता सैनिक दल के इस कैंप का समारोह होगा और ये हरदास मेला यानी कि जहां कन्हान नदी के उस किनारे पर जहां बाबू हरदास एलन का चैत्य बना हुआ है वहां जाकर उन्हें अभिवादन करेगा। बस ये परेड यहाँ से निकलने के लिए तैयार है, ये मार्च करते हुए जाएगी। लेकिन हम एक छोटा सा संदेश समता सैनिक दल की ओर से लेंगे। समता सैनिक दल इस समय क्या सोचता है? आवाज़ इंडिया को जय भीम और आपका स्वागत है। इस समय समता सैनिक दल देश में जो भी एक्टिविटीज़ 2014 से शुरू हुई है और वो लगातार बढ़ती ही जा रही है, तो लगातार बढ़ते जाने के वजह से अन्याय अत्याचार जो बढ़ रहे हैं उसके ऊपर समता सैनिक दल की कड़ी नज़र है। और हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी भी इस आंदोलन को और बाबा साहब के और बाबू हरदास एलन जो कामठी से उन्होंने लड़ा दिया था उसकी परंपरा को हमने 19 साल से कंटिन्यू रखा है। और आगे हम इसी नई पीढ़ी को खड़ा करते हुए यहाँ से एक जैसे बाबा साहब की एक फैक्ट्री, जैसे बाहर फैक्ट्री होती लेकिन हम नैतिकता की पाठशाला बोलते हैं बाबा साहब की, वो यहाँ से खड़ा करने के उद्देश्य हमारा है। यही मैं आपको जनता को मैसेज देना चाहूँगा। अगर आप बाबू हरदास एलन जिन्हें जय भीम प्रवर्तक के रूप में पूरी दुनिया जानती है, आप अगर बाबू हरदास एलन को याद करते हैं एक समता सैनिक दल के सैनिक के रूप में, तो आप कैसे याद करते हैं? सर, मैं ये कहना चाहूँगा की ज्या पद्धतीने मराठी बोलून मी चलेगा, हां, ज्या पद्धतीने एक मातीचा गोळा त्याला ज्या पद्धतीने कुंभार एक आकार देतो आणि तो आकार दिल्यानंतर त्याला जसा पद्धतीचा आकार देता येईल त्या पद्धतीचा आकार देते, तर बाबू हरदास एलन जयंतीच्या निमित्तानं आम्ही जे 5 दिवसीय शिबिर इथे ह्या ठिकाणी ठेवतो, हे जे मुलं या ठिकाणी येतात, आजची जे जर अगर पिढी बघितलं तर हे प्रसार माध्यमातून थोडंसं वाईट गोष्टीकडे जास्त जात आहे। तर आमचा एक उद्देश असा आहे की बाबू हरदास एलन यांना एक आदर्श समजून बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार आम्ही समोर ठेवून हे जे मुलं या ठिकाणी शिबिर करण्यात 150 ते 200 लोक येतात त्यांना आम्ही एक माणूस चांगला कशा पद्धतीने घडवता येईल त्या पद्धतीने आम्ही त्यांना आकार देण्याचा कार्य करत असतो हा समता सैनिक दल। समता सैनिक दल जो करता है एक मिट्टी का जो गोला है, गीली मिट्टी का गोला, यानी कि ये जो पीढ़ी है, जो आज की पीढ़ी है, इस पीढ़ी को आकार देने का काम इस समय समता सैनिक दल कर रहा है। सैनिक जो है वो मराठी में बोल रहे थे। यदि हम ये जानना चाहें, आपसे समझना चाहें कि युवाओं के लिए समता सैनिक दल क्या संदेश देगा? युवाओं के लिए समता सैनिक दल संदेश देना चाहेंगा कि समता सैनिक दल ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा स्थापित एक मातृत्व संगठन है, जिसके चलते डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने कईयों कार्यों को अंजाम दिया है। जैसे महाराष्ट्र का सत्याग्रह हो गया और भी कई चीज़ें हो गई। तो समता सैनिक दल जनता को यही संदेश देना चाहेगा कि ये दूसरों की किसी की संगठन नहीं है, बाबा साहब द्वारा स्थापित संगठन है और आपको इसमें ज्वाइंट होना चाहिए। इसके ज्वाइंट होने से आप अपने धम्म से बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ पाएंगे। जी, एक और सैनिक से ज़रा बात करते हैं। अगर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने समता सैनिक दल से क्या पाया? सर जय भीम। सर, समता सैनिक दल से मैंने काफ़ी कम उम्र से ही बाबा साहेब और सबकी जो अपने मतलब बाबू हरदास एलन और जो भी सम्राट अशोक है इनके बारे में सीखा है। इनसे सीखना ही, इनके बारे में जानना ही काफ़ी नहीं, इनसे जो इनकी जो सीख है वो अपनी लाइफ में हमने इम्प्लीमेंट किया है। जिस तरीके से मैं ये मानता हूँ कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, फैक्ट्री में रॉ प्रोडक्ट आता है, उस रॉ प्रोडक्ट से एक बेस्ट प्रोडक्ट निकाला जाता है। तो ये समता सैनिक दल ही ये एक ऐसी चीज़ है जो रॉ मटेरियल, जैसे मैं खुद 5 साल की उम्र से था और आज मैं 22 साल की उम्र तक समता सैनिक दल से जुड़ा हूँ। तो आज एक मैं जब मैं समता सैनिक दल में आया था एक रॉ प्रोडक्ट था, बट आज मैं एक कुछ तो प्रोडक्ट यहाँ से बन के निकला हूँ। यदि हम हमारे दर्शकों के लिए अगर आपसे ये बात शेयर करवाना चाहें कि आपने समता सैनिक दल ज्वाइन करने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन देखा, तो क्या कहेंगे आप? सर, लाइफ कंपेयर कर सकते हैं। जैसे एक जो डेवलपमेंट होता है, लाइफ का एक डेवलपमेंट होता है, वो काफ़ी मैंने अपने अंदर देखा है। जैसे कि आज हम हमारी यूथ को देखते हैं कि जैसे बहुत मतलब एक तरीके से बोल सकेंगे कि सही जगह पे वो चैनलाइज नहीं हो पा रहे हैं। हम सर वही मैंने अपने लाइफ में ये देखा है कि मैं ठीक वैसे चैनलाइज हो पाया हूँ।
तो यही मैं समझता हूँ कि सर चैनलाइजेशन जो है हमारे यूथ का वो हम यहाँ से करते हैं। बाबा साहब के जीवन का एक बड़ा संदेश भी रहा है कि पढ़ो, संगठित रहो, संघर्ष करो, लेकिन इसके लिए अनुशासन बड़ा ज़रूरी होता है और ये अनुशासन समता सैनिक दल से आता है। शील ये समता सैनिक दल के उस सैनिकों के आचरण में देखा जाता है जो यहाँ दल से जुड़ते हैं और इस अनुशासन और शील के साथ एक धैर्य जिसके साथ लोग अपना जीवन यापन करते हैं और वो जो सामर्थ्य, जिस सामर्थ्य से हम अपने जीवन में बने रहते हैं, समता सैनिक दल का ये प्रतिबिंब है। हमने इस समय आपको कामठी नागपुर में आयोजित होने वाले इस समता सैनिक दल के उस कैंप से जोड़े हैं जो हरदास मेला के निमित्त लगा हुआ है। जय भीम प्रवर्तक बाबू हरदास एलन, इनकी स्मृति में एक बड़ा मेला लगता है जो कामठी से बिल्कुल 6 किलोमीटर की दूरी पर कन्हान नदी जो बहती है वहाँ उनके चैत्य के पास। ये हरदास मेला के वक्त में जो यहाँ से कामठी से ये जो एक पालकी निकलती है, पारंपरिक शब्द है पालकी, लेकिन इसका जो ये लेजिम पथक है, इस लेजिम पथक के साथ ये उनके मार्गदर्शक हमेशा मिलते हैं। और क्या इसका उद्देश्य होता है कि लेजिम इस पालकी के साथ चले और ये हरदास मेला में कामठी से ये पालकी बड़ा लंबा अंतराल है, ये लगभग 6-7 किलोमीटर और फिर ये चैत्य के पास जाती है बाबू हरदास एलन के। क्या इसको उद्देश्य है इसका? ये जो हमने लेजिम पथक शुरू किए इसको आज तकरीबन 55 साल का वक्त गुजर गया। अच्छा, 55 साल से हम ये पथक चला रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य ये था
कि जो महाराष्ट्र की अपनी संस्कृति है उसको अपने को बरकरार रखते हुए इस लेजिम पतक की शुरुआत हमने की। इसका बाबू हरदास एलेन जो है उनकी स्मृतियों से क्या संबंध जुड़ता है? हम जो लेजिम पतक के माध्यम से हम अपने समाज को एकीकृत करना चाहते हैं। जो हमारे बच्चे हैं वो हमारी संस्कृति की धरोहर को बनाए रखे, ये हमारा उद्देश्य था। अगर मान लीजिए कि इस लेजिम पतक के मार्गदर्शक के रूप में यदि हरदास मेला के इस अवसर पर आप हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश देना चाहे तो क्या होगा? हम चाहते हैं कि जैसा बाबू हरदास एलेन इन्होंने हमको संदेश दिए हैं कि समाज को एकीकृत करके चलना है, समाज को जोड़ के चलना है। तो हम इस माध्यम से, इस पथक के माध्यम से हम समाज को, जैसा बाबा साहब ने बोला है, शिका संगठित हुआ आणि संघर्ष करा, इसी वाक्य घोषक को हम बरकरार रखते हुए हमारे पथक के माध्यम से जिस तरीके से हमने अपना पथक एकजुट करके संगठन बना के चल रहे हैं, उसी माध्यम से समाज को हम एकजुट करने का विचार समाज के अंदर दे रहे हैं। ये जय भीम प्रवर्तक बाबू हरदास एलेन का मेला है जो उनकी स्मृति में बरसों से लगता है। जब से उनका प्रयाण हुआ है उसके 1 साल बाद से ये मेला की परंपरा जो हरदास मेला के नाम से जानी जाती है, ये परंपरा बरकरार है। पीढ़ियां आती रही लेकिन ये परंपरा चल रही है।
हरदास मेला इतने बरसों से आयोजन होता है इसका। जब से बाबू हरदास एलन का प्रयाण हुआ उसके 1 साल बाद से शायद ये शुरू हुआ है और लगभग लगातार चल रहा है। इस हरदास मेला का उद्देश्य क्या मानते हैं आप? हरदास बाबू हरदास एलन इन्होंने जय भीम का नारा दिया, जो कि नारा पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और समाज में, हमारे पूरे समाज में एकजुट होना चाहिए। पूरा समाज बाबू हरदास के नाम से और दादा साहब कुंभारे इनके नाम से एकजुट होकर इस अपने बाबा साहब ने जो कहा था की भाई आपल्या उन्नतीचा रथ हा भाई म्हणजे समोर न्या, आपण मागे नेऊ नका। आणि अशा प्रकारे ह्या माध्यमातून आम्ही डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं जे स्वप्न होतं की समाजाच्या प्रगतीचा जो रथ आहे तो समोरासमोर न्यावा, हा एक उद्देश आमच्या या मेळाव्याच्या माध्यमातून आहे। आज अगर हरदास मेला से कोई संदेश होना चाहिए तो क्या होगा संदेश? संदेश यही है कि हरदास बाबू ने जय भीम का नारा तो लगाया था और साथ साथ में समाज को संगठित भी किया और साथ में उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को जो उन्होंने तार वगैरह भेजे थे उसमें भी उनका योगदान रहा। यहाँ कामठी के अंदर जो मंडी भरती थी और उस समय में अपने भाई लोग जहाँ मंडी में जाते थे उस समय हरदास बाबू ने एक संगठन बना के उसको मंडी जाने के लिए मना किया, क्योंकि उसमें जो हिंदू लोग थे वो उसको टाचने उछने लगाते थे। तो संदेश यही है कि समाज के अंदर जो आदर्श हमारे हरदास बाबू और दादा साहेब कुंभारे और सुलेखाताई कुंभारे इन्होंने जो आदर्श रखे हैं उसका आदर्श लेके हम लोग मास मूवमेंट के माध्यम से समाज में जागृति और साथ साथ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की रैली, साथ में अभी मास मूवमेंट यहाँ पे जयस्तंभ चौक पर क्रांतिबा ज्योतिबा फुले इनका हम एक वाचनालय तैयार कर रहे हैं और वहाँ पर वाचनालय होने के बावजूद भी वहाँ पर कम से कम 50 फीट ऐसा वाचनालय रहेगा, वहाँ पर हॉल रहेगा, शादी का ये रहेगा। जय भीमचे जनक बाबू हरदास एलेन तसेच गुरु शिष्य परंपरा पुढे नेणारे दादासाहेब कुंभारे यांच्या पुण्यस्मृतीनिमित्त मोठ्या प्रमाणामध्ये पालखी मिरवणूक निघालेली आहे। मला वाटतं की या पालखी मिरवणुकीच्या माध्यमातून आपण हरदास बाबू व दादासाहेबांचं कार्य पुढे नेण्याचा संकल्प करावा अशी मी सगळ्यांना विनंती करते। जय भीम के जनक बाबू हरदास एलन इन्होंने इस पहाड़ी क्षेत्र में जिसे कहते हैं कि कनान नदी के किनारे या पानी को एक नई अग्नि के द्वारा एक प्रकाशमान किया या जलाया, उस बाबू हरदास एलन कि जिन्होंने इस परिक्षेत्र में कामगार आंदोलन को उसी प्रकार सहकारिता आंदोलन को आगाज दिया, उसी प्रकार उस समय का जो विषम काल था, मुझे तो ऐसा लगता है कि उस समय की जो अवस्था थी उस अवस्था में अन्याय अत्याचार जो जुलूम होता था मगर उसके प्रति लोग जागरूक थे और इसके लिए वो हमेशा
संगठित हुआ करते थे और इस संगठित हुआ करते थे, इसीलिए कहीं पे भी अन्याय हो, कहीं पे भी अत्याचार हो, कहीं पे भी जोर जुलूम हो, तो हर समय उस समय के लोग संगठित होकर आने वाले तमाम संघर्षों को आगाज करके एक आयाम देने का प्रयास करते थे। उस समय जो बाबा साहब के आंदोलन के प्रति या बाबा साहब ने आरंभ किया सभी व्यवस्थाओं के प्रति एक संगठन शक्ति, एक आवाज़ पे सभी समाज एक संग होता था, एक ही दिशा में, एक ही विचार से, एक ही ध्येय से प्रेरित था कि जोर जुलूम अन्याय अत्याचार से मुक्तता हो और इसी गुलामी से मुक्ति पाने के लिए उस समय के लोग एक संग होते थे। मगर आज की जो विषम परिस्थिति है कि एक ज़माना था कि यहाँ पे हजारों सैनिकों का तांता 1956 के पहले लगा रहता था, यहाँ कैंप होते थे। उसकी परिणति करके पिछले 1990 से हम यहाँ कैंप लगाते हैं और गांव कस्बे में शाखाएं खुलते हैं, मगर जिस प्रकार से युवा वर्ग प्रशिक्षित होना चाहिए उस प्रकार से हो नहीं पाता, जुड़ना चाहिए उस प्रकार से जुड़ नहीं पाता। और आज का जो वर्तमान विषम परिस्थिति है कि उस समय की समाज व्यवस्था और आज की समाज व्यवस्था में बहुत ही अंतर है, क्योंकि आज का पढ़ा लिखा वर्ग मैं और मेरे के और स्वार्थ के भाव में अपने अपने ढंग से आंदोलन को, मूवमेंट को या व्यक्तिगत ज़रूरतों को अपने ढंग से पाने का प्रयास करता है। और इसी के कारण जो बाबू हरदास एलन और उनके समकालीन लोगों ने बाबा साहब के साथ मिलकर जो क्रांति की और एक नया परिवर्तन, एक स्वयं प्रकाशित परिवर्तन निर्माण करने का प्रयास किया, आज उसी परिवर्तन को एक प्रकार से विनष्ट होने के रास्ते पे लाने के लिए आज का हमारा जो सुशिक्षित और जो अलग समाज है वो समझ नहीं पा रहा और इसी के कारण से आज कई समस्याएं, कई संघर्षों को आपको क्या लगता है कि इसका उपचार क्या देखते हैं आप? नहीं, जब तक तो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अम्बेडकरी समाज में शिस्तबद्ध, अनुशासनबद्ध और प्रशिक्षित सैनिकों का तांता खड़ा नहीं होगा, गांव कस्बे में आठौड़ी क्लासेस नहीं होंगे, मीटिंगां नहीं होंगी और गांव कस्बे में जैसे गांव पंचायतें पहले थी उस प्रकार की गांव पंचायतें अनुशासनबद्ध जब तक तैयार नहीं होती तब तक सही मायने में आज का वर्तमान विषम काल बदलाया जा नहीं सकता। और इसीलिए हम हमेशा समता चैनल के माध्यम से या हमारे तमाम सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से जहाँ कहीं भी जाते गांव कस्बे में तो हम चाहते हैं कि ये परिवर्तन आए और आज नहीं कल कभी तो भी ये बदलाव आएगा और ये भी समय बदलेगा, ऐसी हम आशा करते हैं। हम एक बड़े लंबे समय से देखते हैं कि समता सैनिक दल एक 2 सप्ताह का एक जन जागरण सप्ताह चलाता है। 2 सप्ताह तक बाबू हरदास एलन इनकी स्मृति में इसका कितना प्रभाव देखते हैं आप लोगों में? जय भीम प्रवर्तक बाबू हरदास एलन स्मृति समिति, समता सैनिक दल और बौद्ध इतिहास संशोधन संस्कृति संस्था, नागार्जुन संग्रहालय, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और हमारे अनन्य सहयोगी संस्थाओं के सहयोग से पिछले 86 से हमने बाबू हरदास एलन समिति के मातहत हरदास एलन 15 के माध्यम से जन जागृति का प्रयास किया। तो 1 जनवरी भीमा कोरेगांव महासंग्राम स्मृति दिन, 2 जनवरी महर्षि विठ्ठलराम जी शिंदे स्मृति और देवाजी भिवाजी खोब्रागडे जयंती, 3 तारीख को क्रांति ऊर्जा सावित्रीबाई फुले जयंती, उसी प्रकार 4 तारीख को 1946 के शहीदों को अभिवादन, 46 में जो जातीय संघर्ष हुआ था उस संघर्ष की और उस समय के शहीदों की याद करते हैं। उसी प्रकार 5 जनवरी बौद्ध साहित्य के प्रकांड पंडित भदंत आनंद कौशल्यान जी की जयंती, 6 तारीख को जय भीम के जनक बाबू हरदास एलन की जयंती, 8 तारीख को जैसा कि विश्व धम्म ध्वज दिन, 12 तारीख को बाबू हरदास का स्मृति दिन और 15 तारीख को जो मेला लगता है या 14 तारीख को नामांकन वर्धापन दिन रहता है। तो ये तमाम दिन की यादें हम अलग अलग गांव कस्बे में, बस्तियों में यहाँ आयोजित करके, जैसे कि हमने हमारे सहयोगी साथी विलास गजबे के साथ मिलकर हमने एक समतेचे अग्रदूत नामक किताब लिखी है और पूरा 15 वाड़े का विवरण लिखा है कि किस दिन 1 जनवरी से। तो इसका प्रभाव कितना देखते हैं आप लोगों में? नहीं, प्रभाव तो है कि पिछले 30 साल पहले नागपुर में हमने जो भीमा कोरेगांव का कार्यक्रम आयोजित किया, आज तक चलाते समय जब भीमा कोरेगांव क्या है, भीमा कोरेगांव के संग्राम के शहीदों का क्या योगदान रहा और वहाँ पे क्या हुआ था, ये जो इतिहास उस समय मालूम नहीं था, आज कालांतर में भीमा कोरेगांव का इतिहास आज बड़े पैमाने पर मालूम होते जा रहा। उस समय विठ्ठलराम जी शिंदे और बाबा साहब अम्बेडकर ये 2 पहलू थे आंदोलन के।
एक गांधीवादी विचारधारा से बाद में समर्पित हुआ और दूसरा एक परिवर्तनवादी विचारधारा के माध्यम से स्वतंत्र मजदूर मतदार संघ के ओर लेके जाने वाला और अछूतों को एक न्याय अधिकार देने वाला एक विचारधारा स्थापित हुई। उसमें से हम दोनों की बाजू रखते समय कि विट्ठल रामजी शिंदे इन्होंने काम करते समय अस्पृश्यता आंदोलन में क्या काम किया और फिर बाबा साहब के साथ में देवाजी भिवाजी काम करते समय उन्होंने किस प्रकार से काम किया और परिवर्तन के प्रभाव कैसा बढ़ा है, इसके प्रति हम जन जागृति करते हैं। एक बात तो है कि बाबा साहेब जैसा कहते हैं कि जो अपना इतिहास नहीं जानते वो अपना इतिहास नहीं बना पाएंगे, लेकिन इतिहास की ये जो वास्तविक जानकारियां हैं, इन जानकारियों को भी लोगों के पास पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। हम इस समय बातचीत कर रहे थे हरदास मेला कन्हान से पूज्य भदंत नाग दीपांकर महास्थवीर के साथ। हरदास मेला कन्हान और यहाँ हम जो पहुँचे हैं तो हमें मिले हैं प्रमोद कुम्हारे जी, एक ऐसे कलाकार और एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता जिन्होंने अपना पूरा जीवन एक परिवर्तनवादी कला के संवर्धन के लिए और उसके विकास के लिए दे रखा है। प्रमोद जी, बाबू हरदास एलन की स्मृति में ये मेला हर साल लगता है। जहाँ तक हम आपको देखते हैं कि इस मेले से आपके बचपन से या फिर आपने जब भी होश संभाला तब से इस मेले से ताल्लुक़ है आपका। आपको क्या लगता है कि इस मेले से क्या अपेक्षा होनी चाहिए? क्योंकि बाबू हरदास एलन का जीवन अगर देखें तो वो एक संघर्ष और संघर्ष, जिसे बाबा साहेब भी कहते हैं संघर्ष और संघर्ष। आप इस मेले से क्या अपेक्षाएं रखते हैं? हमारे सभी जो भीम सैनिक यहाँ आते हैं, यहाँ पे एक क्रांति ऊर्जा लेके जाते हैं। यहाँ बाबू हरदास एलन जी ने जो क्रांति इस विदर्भ क्षेत्र में सीपी एंड बेरार राज्य के माध्यम से यहाँ रखी थी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनके दाहिने हाथ होने के नाते उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पे क्रांति की उछाल की है, वो प्रेरणा लेने के लिए इस भूमि पे, इस कन्हान नदी के भूमि पे यहाँ पे आते हैं और सभी लोग यहाँ ऊर्जावान होके ही जाते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद। हम देख रहे हैं कि यहाँ थूल साहब, आशीष थूल, बड़ा अच्छा संशोधन है उनका, लेखन है उनका। वैसे कई बार उनसे बातचीत होती है, लेकिन इस वक्त देखिएगा हम देख रहे हैं कि यहाँ जय भीम के प्रवर्तक बाबू हरदास एलन इस शीर्षक के साथ, जय भीम के प्रवर्तक बाबू हरदास एलन इस शीर्षक के साथ उन्होंने अपने संशोधन को छपवा कर लेकर आए हैं, डॉक्टर आशीष गजानन थूल। ये दरअसल ऐसा होता है कि जब क्रांति जो चलती है तो इस क्रांति के साथ बहुत सारे कारक भी चलते हैं, और उन कारकों में से एक जो रहे जय भीम प्रवर्तक बाबू हरदास एलन, इन पर ये संशोधन है और यही इनके पीएचडी का विषय भी रहा है। आशीष जी, आपने इस पूरे काम को करते हुए जो संशोधन किया, जो अध्ययन किया, बहुत सारी जगह आपको जाना पड़ा होगा, क्योंकि हमने भी जो बाबू हरदास एलन को समझने और जानने की कोशिश की तो बहुत थोड़ा साहित्य उनके विषय में मिलता है, लेकिन आपने ये पूरा इतना बड़ा जो आपका संशोधन है, ये संशोधन को पूरा कैसे किया? सबसे पहले तो सभी लोगों को मेरा सप्रेम जय भीम। सबसे पहले ये सब्जेक्ट चुनते समय बहुत दिक्कतें हुई, क्योंकि बहुत लोग ऐसे कह रहे थे कि इसमें एक जैसे थीसिस लिखने के लिए या रिसर्च करने के लिए जो 300 तकरीबन जो पेजेस होने चाहिए वो नहीं हो सकेंगे, क्योंकि उतना डेटा अवेलेबल नहीं है। तो डेटा अवेलेबल नहीं है तो फिर ये रिसर्च कैसे हो पाएगा। लेकिन भंते नागदीपनकर जी का आशीर्वाद है, उनका सहकार्य है कि उन्होंने कहा कि हो सकता है। और हमारे PWS कॉलेज के इतिहास विभाग प्रमुख जो है CS पाटिल सर, उन्होंने बहुत ही सहकार्य किया। और फिर मेरा कार्य जो है वो 2008-09 से ही शुरू हुआ, रजिस्ट्रेशन 2015 हुआ और 8-9 से ये कारवा शुरू हुआ। लेकिन बाबू हरदास एलन, इनका जो कार्य क्षेत्र रहा है ये पूरा सीपी एंड बेरार का प्रांत रहा है, बराड़ प्रांत भी इससे जुड़ता है और पूरा मध्य प्रांत इसमें जुड़ जाता है। तो आप इन सारी जगह पर जाकर रिसर्च किए? बिल्कुल, जितना हो सके उतनी जगह पहुँचाऊँ। एक सोर्स जो मुझे अभी तक नहीं मिला, अभी
कुंभारी जी से हमारी वही बातचीत चल रही थी, वो मिसिंग कर रहे हैं हम कि उनके जो डिबेट हुए हैं, उनके जो अधिवेशन में जो स्पीचेस हुए हैं, वो स्पीचेस हमें आज तक मिल नहीं पाई है, क्योंकि तब जो था ये मध्य प्रांत का एरिया था, अब वो भोपाल हो गया है और वहाँ पे कुछ दिक्कतें आ रही है, इसके चलते वो डॉक्यूमेंट हमें नहीं मिल पा रहे हैं। उसके अलावा तकरीबन डॉक्यूमेंट हमें मिल गए हैं जिसका उल्लेख हम इस किताब में हमने किया है और पूरा का पूरा डिटेल देने का प्रयास किया है। आज के दिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा लोगों को कि बाबू एल.एन. हरदास, जैसे 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती पूरे देश भर में, पूरे वर्ल्ड में मनाई जाती है, उसी बीच ये छोटा भीमराव अम्बेडकर जो बाबा साहब के कहने पे जो चाहे वो करता था, एक 35 साल की लगभग उम्र उसको मिली, इतना कार्य उन्होंने किया है। तो ऐसे इस आदमी को केवल कामठी या नागपुर तक सीमित नहीं रखना, इस किताब का वही हेतु है मेरा लिखते समय कि उनको पूरे महाराष्ट्र और फिर उसके बाद भारत में उनका प्रसार और प्रचार करना, यही कार्य मैं करने वाला हूँ और करते रहूँगा। अच्छा, आपके इस शोध अध्ययन में बाबू हरदास एल.एन. जो महाराष्ट्र मासिक का जो संपादन करते थे, क्या उसके कोई अंक है इसमें? बिल्कुल, उसके जो 2 अंक है हमें जो मिले हैं, उसके कुछ आर्टिकल भी हमें मिले हैं। जनता में उन्होंने जो लिखान किया है, डॉक्टर आम्बेडकर का उल्लेख उसमें है और कामठी और नागपुर परिसर में उस समय जो भी माहौल था, उस माहौल को भी उसमें उन्होंने लिखा है, वो सभी बातें इस किताब में ली गई है। और जय भीम का जो पत्र है उसको भी इंक्लूड इसमें किया गया है और जितने भी बातें हैं, छोटी मोटी बातें, सभी को इकट्ठा करके इस किताब को हमने प्रकाशित किया है। चलिए, आपका जब अध्ययन ये शोध चल रहा था उस वक्त में आपसे भेंट हुई थी और अब जब आपसे भेंट हुई, लगभग मुझे लगता है कि 5-6 साल का ये वक्त बीता है जब आपसे ये बातचीत हो रही है, तो आपने ये संशोधन पूरा करके डॉक्टरेट पाकर ही इस पुस्तक के साथ आप मिले हैं। इसकी विशेषता क्या कहेंगे आप? विशेषता इसकी ये है कि हमें और कुछ थोड़ा काम करना बाकी है। बहुत लगभग काम हो चुका है, लेकिन थोड़ा और काम करना बाकी है। मैं आते समय मेरे साथी से भी वही बात कर रहा था कि मेरा एक में वैसा उद्देश्य है कि बाबू एल.एन. हरदास हर घर महाराष्ट्र में, कि इन्होंने ही जय भीम का नारा दिया है और ये बाबा साहब आम्बेडकर के सच्चे कार्यकर्ता है जो लोगों को प्रेरित करते हैं, उनको घर घर तक पहुंचाना, ये हमारा मोटो है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। आपको याद दिला देते हैं कि बाबू हरदास एल.एन. जैसे जय भीम के जनक माने जाते हैं, वैसे ही बाबा साहेब की जयंती मनाने वाले के रूप में भी जाने जाते हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत भी उन्होंने पहली बार की, जहां तक हमारी जानकारी है 1933 के आसपास, करेक्ट? 1933 में, मतलब 14 अप्रैल को नागपुर से बाबा साहेब का जयंती उत्सव मनाना सार्वजनिक रूप में ये बाबू हरदास एल.एन. ने शुरू किया था। और आज देखिएगा आप कि पूरी दुनिया में बाबा साहेब का जयंती दिवस मनाया जाता है। हम इस समय यहाँ हरदास मेला कन्हान में हैं और यहीं से कुछ जो बाबू हरदास एल.एन. की स्मृति में आपके पास पहुँचा सकते हैं वो पहुँचा रहे हैं। और इस वक्त हम पहुँचे हैं यहाँ कन्हान नदी के उस स्थल पर जिस जगह को कहते हैं हरदास घाट। हरदास घाट का मतलब हुआ बाबू हरदास एल.एन. इनकी स्मृति में बना हुआ ये जो चैत्य है, जो बिल्कुल मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इस चैत्य की जो ये स्थली है, इस क्षेत्र को हरदास घाट के नाम से जानते हैं और यहीं पर ये मेला लगता है, जिस मेले से हमने अभी तक आपको जोड़े रखा था। हम आपको बताएं कि बाबू हरदास एल.एन. ये अम्बेडकरवादी आंदोलन के एक ऐसे सिपाही रहे जिस सिपाही ने बाबा साहेब के विचार को, उनकी बात को, उनके काम को, उनकी सोच को, उनके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए जी जान से मेहनत की। आपको सबको पता है कि बाबा साहेब ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई और इस इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाने के बाद बाबा साहेब जब राजनीति की ओर जब रुख करते हैं, 1935 के बाद जब ब्रिटिश इंडिया का कानून बनता है और उसके बाद जब इलेक्शन होते हैं, तो बाबू हरदास एल.एन. ये उस वक्त चुने गए पहले विधायक। और विधायक बनने का और एक प्रतिनिधि बनने का क्या मतलब होता है, ये मतलब उस वक्त के लोगों ने जाना और इस वक्त के लोग भी जानते हैं कि हाउस में जो हमारे संवैधानिक संस्थाएं हैं, वहाँ पर जाकर अपनी बात को रखने के लिए जब प्रतिनिधि की ज़रूरत पड़ती है तो उसकी कितनी ज़रूरत होती है, ये इस वक्त के लोग भी जानते हैं, उस वक्त के लोग भी जानते थे। आज भले ही अम्बेडकरवादी आंदोलन में हम जो भी स्थिति देख रहे हैं, उस स्थिति को इस आदर्श तक पहुंचाना बड़ा ज़रूरी है कि जिस आदर्श को लेकर
बाबू हरदास एलेन जय भीम की घोषणा के साथ आगे बढ़ें और वो घोषणा जिसे उन्होंने अपने जीवन का हिस्सा भी बनाया और अपने आसपास के जन जीवन में उसे स्थापित करके दिखाया। आज बाबू हरदास एलेन की स्मृति में जब ये मेला लगा है और इस जगह से, इस स्थान से हमने आपको जोड़े रखा है, तो संकल्प तो यही है कि जिस मानवतावादी संस्कृति की स्थापना के लिए, यानी हम आज की भाषा में कहें कि जिस लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा वाली एक संवैधानिक संस्कृति की प्रस्थापना के लिए सब लोग बहुत बेहतर तरीके से जुट जाए और उसके लिए संकल्पित हो जाए। बस यही बाबू हरदास एलेन जय भीम प्रवर्तक, इनके लिए अभिवादन के स्वर होंगे।